हेलो नमस्कार दोस्तों, चाणक्य स्टडी IQ पर आपका स्वागत है। आज हम सेकंड क्लास करेंगे। एपी के बारे में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी पढ़ा था सेकंड क्लास में। पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लगाए सर। कल हम लास्ट के वीडियो में लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट जो क्वेश्चन था अपना, ठीक है, उस तरह का है। जैसे एक और 566 के बीच में 3 या 5 से भाग जाने वाली कितनी संख्याएं हैं या कितने पूर्णांक हैं, ये इम्पोर्टेंट है। एक तथा 566 के बीच में 3 या 5 से भाग जाने वाली कितनी संख्याएं या कितने पूर्णांक हैं। तो पहले हम निकालेंगे 3 से डिविजल जो संख्या है, 3 से भाग जाने वाली संख्या कौन सी है, एपी के रूप में लिखेंगे, ठीक है। समय पहले 1 और 566 के बीच में 3 से भाग जाने वाली संख्या कौन सी है, समय पहले 3 फिर 6। इसके बाद में हम लास्ट देख लेंगे कि बीच में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके बीच में संख्या होनी चाहिए, ठीक है, इसके बीच में होनी चाहिए। जैसे पहली संख्या 3, 6, लास्ट वाली और देख लो 365 जा रही है, 3 से 365 लिया, 6, 5 11, 5 16 नहीं जा रही, ठीक है। 364 जैसे 564 ले लिया, ठीक है। 4 और 6 10 आ गया, 10 + 5 कितने आ जाएंगे, 15। इसका मतलब क्या है, 1 और 566 के बीच में 3 से भाग जाने वाली संख्या उसने एक पी के रूप में लिखा है। समय पहले 3, 6, लास्ट वाली कितनी है, 564 है। तो नंबर कैसे निकालेंगे, कितनी संख्या आ जाएंगी, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में डी प्लस में। जब भी आपको बीच में नंबर निकालनी है, जो भी संख्या दे रखी है उनके बीच में नंबर निकालना हो तो यही पैटर्न यूज करेंगे हम। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे डी प्लस 1। अब देखो लास्ट टर्म कितनी है, 564 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है, पहला पद कितना है, 3 बटे में डी। टी है कॉमन डिफरेंस, उनके बीच में कितने का अंतर है, 3 के गुणन। देखो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 का ही अंतर है। लास्ट में 1 कर देंगे, जोड़ो कितना आ जाएगा, 564 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 561 बटे में 3 प्लस में 561 को हम 3 से भाग करेंगे, 3 से काटेंगे कितना आएगा, 3 1 कम 3, 3 8 24, 3 7 21, ठीक है। देखो 3 से करा, 3 1 कम 3 2, 3 8 24, 3 7 21, कितनी संख्याएं हैं इनके बीच में 3 से भाग जाने वाली संख्या कितनी है, 187 + 1 188 संख्या है। बाद में 5 से भाग जाने वाली संख्या लेंगे। जैसे 5 से तो समय पहले 5 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। उसी तरह लास्ट वाला और देख लो, 566 से पहले 5 से भाग जाने वाली संख्या कौन सी है, 565 है। उसी तरह इसमें भी हम निकालेंगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म कितनी है, 565 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है, 5 बटे में इनके बीच में अंतर कितना का है, 5 के गुणज है तो 5 का अंतर है। प्लस में 1 कर देंगे कितना आ जाएगा, 565 में से 5 घटाएंगे 560 आएगा। इसको 5 से भाग करेंगे, प्लस में 1 कर दो, 5 से घटा कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 × 10, 112 + 1 कितनी संख्या है इनके बीच में, 113 संख्या है। अब 3 या 5 से भाग जाने वाली 88 ये है, 113 ये हैं, दोनों का जोड़ कर दो, 188 + 113 कितनी आ जाएगी, 8 3 11 आ जाएगा, ठीक है। 2 और 1 3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 231, ठीक है। दोबारा से फिर देखो, जैसे 565 को 5 से करो, 560 आ जाएगा, 560 को हम 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 × 10, 112 + कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा। तो इसको जोड़ो अब दोबारा से, देखो 188 है, वही 188 और 113 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 11, 2 9 और 1 10, 1 301 आ जाएगा, ठीक है। 188 + 113 जोड़ेंगे तो 301 आ जाएगा। अब एक चीज़ थोड़ा समझो ध्यान से, जैसे इसके अंदर कहीं न कहीं 9 भी आया है, 12 भी आया है, 15 भी आया है। 15 आया है तो 15 इसी के अंदर भी आया है, 10 के बाद में 15 भी आया है। इसका मतलब क्या है कि 15 है वो 3 वाले पार्ट में भी लिया है, 5 में भी लिया है। इसका मतलब क्या है, 3 और 5 का हम एलसीएम लेंगे, 15 आएगा। इसका मतलब 15 से भाग जाने वाली संख्या वो इसमें से घटा देंगे, कितनी बनती है, 15, फिर कितनी आ जाएगी, 30। फिर लास्ट वाली और देख लो, 566 से पहले 15 से भाग जाने वाली संख्या कौन सी है। जैसे ले 550 ले एक बार, ठीक है। 550 को हम 15 से करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 15 ये 45, ठीक है, 10, ठीक है, नहीं जा रहा, 555 लेते हैं एक बार, ठीक है। 15 ये 45, 10 5 15 7 105, ठीक है। तो लास्ट वाली संख्या कौन सी आ जाएगी, 555 आ जाएगी। अब उसी तरह इसमें भी हम निकालेंगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 555 माइनस फर्स्ट टर्म 15 है बटे में
15 प्लस में 1 कर देंगे। 555 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा देखो, 540 आ जाएगा। 540 बटे में 15 प्लस में 1 कर दो, 15 से काटेंगे, 15 तिये 45, 9 15 छिके 90, 36 प्लस 1 कितनी संख्याएं हैं, 37 संख्याएं हैं जो रिपीटेड हैं, जो हमने 3 के अंदर भी ली हैं, 5 के अंदर भी ली हैं। तो 37 संख्या उसमें से घटा देंगे, 301 में से 37 घटाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से चल गई 11, 11 7 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 9 में से 3 गए तो 6, यहाँ पर 2 बच गए। इसका मतलब क्या है, ये संख्या कितनी है, 264 संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन भी एसआई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह का। एचएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है एपी का और जेपी का चैप्टर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से करना इसे अच्छी तरह। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1 और 2 566 के बीच में 3 या 5 से भाग जाने वाली संख्याएं टोटल कितनी हैं, 264। ठीक है, पहला ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लगाएं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। जीरो और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या हैं उनका योग निकालना है। विषम का मतलब ओड संख्या है, उनका योग निकालें। अब थोड़ा ध्यान से देखना, जब भी आपको नंबर निकालना पड़े, 0 और 50 के बीच में विषम संख्या वो होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती। 0 और 50 के बीच में है, बीच में आ गया, ध्यान रखना अच्छी तरह। 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगी, लास्ट में कितनी आ जाएगी, लास्ट में संख्या कितनी है, 49 है। अब इनके बीच में हमको योग निकालना है, तो पहले अपने को नंबर चाहिए। नंबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे डी प्लस में 1 आ जाएगा। लास्ट टर्म अंतिम पद कितना, 49 माइनस पहला पद कितना है, 1 बटे में डी। इनके बीच में अंतर कितना है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 का अंतर है, प्लस में 1 कर दो, कितना आ जाएगा देखो, 49 में से 1 गया 48 बटे 2 प्लस में 1 कर दो, 24 आ जाएगा। 24 प्लस 1 कितना आ जाएगा, इसका 25 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कितनी संख्याएं हैं, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याएं कितनी हैं, अपने पास 25 हैं। अब इन संख्याओं को अपने योग निकालना है, तो योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कल पढ़ा था अपन फार्मूला। एसन का फार्मूला क्या, एपी के अंदर n बटे 2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म। जब भी हमको लास्ट टर्म दिया हो तो यही फार्मूला यूज करेंगे। अब निकाल दो, n बटे 2, n कितना है अपने पास, 25 बटे 2 इंटू ए का मतलब फर्स्ट पहला पद कितना है अपने पास, 1 प्लस लास्ट पद देखो यहाँ पर कितना है, 49 है, निकाल देंगे। 25 बटे 2 गुणा में देखो 1 और 49 कितना आ जाएगा, 50। 50 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 25 गुणा 25। तो इस संख्याओं का 0 से लेकर 50 तक विषम संख्याओं का योग कितना है, 625। जब भी हमको विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो हम ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, n का स्क्वायर। जैसे n अपने पास कितना आया है 25, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जब भी हमें योगफल निकालना है विषम संख्याओं का, पहले हम का n निकालेंगे, बाद में उसका स्क्वायर कर देंगे, 625। सेम टू सेम आंसर है। किस तरह निकाल सकते हैं, एपी पढ़ रहे हैं, इस कारण हम ये फार्मूला यूज किया। ध्यान रखिए, इस तरह क्वेश्चन जब भी आए, पहला काम है n हमें जब भी निकालना पड़े तो यही फार्मूला यूज करेंगे। ये है अपना a है, मतलब फर्स्ट टर्म, पहला पद कह सकते हैं इसे। ठीक है, पहला पद। उसी तरह ये an है, या इसे लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। लास्ट टर्म का मतलब क्या है, अंतिम पद है। पहली कक्षा में हमने ये चीज़ डिस्कस कर लिया था। डी कैसे निकालेंगे, डी है कॉमन डिफरेंस, सारों अंतर। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, सेकंड पद में से पहला पद घटाएंगे, 3 माइनस 1, तो डी कितना आएगा, 2 आएगा। कल कक्षा के अंदर हमने डिस्कस कर लिया इस तरह की। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं। उन सभी दो अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 9 से पूर्णतः विभक्त हैं। दो अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात करें। उन सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात करें। योग निकालना है जो 9 से भाग जाएं। 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है, लास्ट कब तक होती है, 99 तक। ठीक है, 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होकर 99 तक होती है। कितनी है जो 9 से भाग जा रही हैं, बीच में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 10 और 99 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। दो अंकों वाली संख्याओं का योग निकालना है, तो 2 अंकों वाली संख्या 10 से स्टार्ट होती है, 99 खत्म हो जाती है। 10 से लेकर 99 तक हैं, ध्यान रखना कि बीच में नहीं पूछा गया।
तक है तो 9 से भाग जाने वाली संख्या है उनका योग निकालना है। तो समय पहले क्या आएगी, 10 के बाद में 9 से भाग जाने वाली संख्या 18 आ जाएगी, बाद में 27 आ जाएगी। अब लास्ट में कितनी आ जाएगी, 99 आएगी लास्ट वाली संख्या। ठीक है, उसी तरह इससे पहले वाला क्वेश्चन भी एज इट इज था, 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग निकालना। ये भी है 10 और 99 तक है, 9 से भाग जाने वाली संख्याएं हैं उनका योग निकालना। तो पहले हम निकाल के लाएंगे, ये अपनी पहला पद है, ये अपना लास्ट टर्म है। डी कैसे निकालेंगे, 27 में 18 घटाएंगे तो डी का मतलब 9 का ही अंतर इनके बीच में, 9 के गुणज हैं तो 9 का ही अंतर होगा। अन निकालेंगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में डी प्लस में 1। लास्ट टर्म देखो कितनी है, 99 माइनस पहला पद कितना है 18 बटे में डी कितना आ रहा है 9 आ रहा है, प्लस में 1 कर दो आंसर आ जाएगा। यहाँ से अन निकल जाएगा, 99 में से 18 घटाएंगे तो 81 बटे 9 प्लस में 1, 9 ने 81। तो कितनी संख्याएं हैं इसके बीच में, अन का मतलब इसमें 10 संख्याएं हैं जो 9 से भाग जाती हैं। अब उन संख्याओं का योग निकालेंगे। जब भी हमें योग निकालना हो तो असन का फार्मूला है n/2 इंटू ए प्लस में लास्ट टर्म। जब लास्ट टर्म दे रखी हो तो यही फार्मूला यूज करेंगे, नहीं तो वो फार्मूला है अपने पास, क्या फार्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में डी, ये फार्मूला है अपने पास। चलो यूज कर दो, n/2 तो 10/2 इंटू ए, 18 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 99, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5 गुणा में 99, 18 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा 117 की 5 से गुणा करेंगे 17 × 85, 5 × 5। ठीक है, 2 अंकों की संख्या है जो 9 से भाग जाती है, उन संख्याओं का योग कितना है 585 आ जाएगा। पहला ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान रखिए इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर, यही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन लगाएं सर, 1 से लेकर 100 तक पूछा गया है। 100 तक कितनी संख्याएं 5 से भाग जाएंगी, 100 तक कितनी संख्याएं 5 से भाग जाएंगी, तो 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तक पूछी गई तो 100 भी लेनी है। तो लास्ट में संख्या क्या है 100 है। 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं 5 से भाग जाएंगी, तो 100 तक है तो 100 भी इसके अंदर लेनी है। 5 से भाग जाने वाली संख्या समय पहले 5, 10 लास्ट में 100 है, 100 तक है तो 100 भी लेनी है। उसी तरह निकालेंगे, n निकालेंगे, संख्या पूछी गई कितनी संख्या है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे डी प्लस में 1 आ जाएगा आंसर। लास्ट टर्म देखो 100 माइनस पहला टर्म 5 बटे डी का मतलब 5 का अंतर है, प्लस 1 कर दो आंसर आ जाएगा। 100 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 95 बटे 5 प्लस में 1, काटेंगे 5 × 5 19 5 95 प्लस 1। कितनी संख्या है इसके बीच में नहीं, कितनी है 1 से लेकर 100 तक जो 5 से भाग जाती हैं, ऐसी 20 संख्याएँ हैं। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, उनका योगफल 15 है, गुणनफल है 80 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। 3 संख्याएं हैं वो समांतर श्रेणी में हैं। अब ये थोड़ा ध्यान रखें, जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन मिले एग्जाम के अंदर तो कैसे निकालेंगे। देखो 3 संख्याएं हैं या 3 संख्याओं को, कोई संख्या है उसको 3 भागों में बांटा गया है, समांतर श्रेणी में बांटा गया है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए कैसे निकालेंगे। देखो जब 3 संख्याएं पूछे, समांतर श्रेणी के अंदर 3 संख्याएं पूछ सकता है, ठीक है। उसी तरह 5 संख्याएं भी पूछ सकता है, उसी तरह 4 संख्याएं भी पूछ सकता। तो हम उनको कैसे लिखेंगे ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। जब भी हमें 3 संख्याएं पूछे तो पहली संख्या 1 लिखेंगे, इसके बाद में a प्लस डी, इससे पहले a माइनस डी आएगा। ये संख्या हम क्यों लिख रहे हैं। देखो यदि इनको हम जोड़ें तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। अब घटाएंगे, देखो a में से घटाएंगे तो 0 आएगा, फिर a में से घटाएंगे तो 0 आएगा, d कैंसिल आउट हो जाएगा और इनके बीच में जो सारा अंतर है वो 0 होगा। इस तरह का हमें बनाना पड़ता है एपी के अंदर। जैसे 3 पद पूछे जाएं एपी के अंदर तो हम याद रखेंगे a माइनस डी, a प्लस डी। 5 पद पूछा जाए तो बीच में उसी तरह ये आएगा, इसके बाद में ये एज इट इज़ a प्लस डी आ जाएगा, उस साइड क्या आएगा a माइनस डी आ जाएगा, ठीक है। 5 पद हों तो 3 तो एज इट इज़, उसके बाद में आगे क्या लिखेंगे। देखो ध्यान से, पहले तो 3 एज इट इज़ लिख दिया, बाद में ये 1d है, इसके बाद में a प्लस में क्या डी आ जाएगा 2d आ जाएगा, इससे पहले क्या आ जाएगा a माइनस 2d आ जाएगा। 3 पद लिखने हों तो a माइनस डी, a इंटू a प्लस डी।
5 पद लिखने हो तो 3 तो हम एज इट इज लिखेंगे, जैसे 1d है तो बाद में 2d लिख देंगे, यहाँ पर a-2d लिख देंगे। अब देख लो काट कर भी देखो, 2d से 2d कैंसिल आउट, इस 1d से 1d कैंसिल आउट, a में से घटाएंगे तो 0 आएगा, इसमें से घटाए 0 आया, इसे a में से घटाए 0 आया। ठीक है, उसी तरह जब 4 पद दे रखे हों तो हम उनको कैसे निकालें। 4 पद थोड़ा ध्यान से देखना, a प्लस d इस साइड आ जाएगा a माइनस d। ठीक है, 4 पद आज तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से 3 से पूछा गया आज तक। 4 जब भी पद लिखने हो तो कैसे लिखेंगे, देखो a प्लस डी ए माइनस डी, इसके बाद में a प्लस 3d आएगा, 2d नहीं आएगा, ध्यान रखिए यहाँ पर a माइनस 3d। जब भी हमको 4 पद लिखने हो तो ऐसे लिखेंगे, a प्लस डी इस साइड a माइनस डी, a प्लस 3d a माइनस 3d। ठीक है, अब देखो 3d से 3d कैंसिल आउट, d से d कैंसिल आउट, a में से घटाएंगे 0, इसे a में से घटाएंगे 0। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो ये थोड़ा ध्यान रखना अच्छी तरह। अब क्वेश्चन देखो थोड़ा अच्छी तरह, क्या क्वेश्चन है, 3 संख्याएं हैं समांतर श्रेणी में, ये 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। क्यों, d से d कैंसिल आउट आ जाएगा, इनके बीच में अंतर है वो 0 का रहे हैं। इनका योगफल, जब भी हम इनका योगफल करें, जैसे a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इनका योगफल कितना दिया गया है, तीनों समांतर श्रेणियां में इनका योगफल 15 दिया गया है। तो देखो d से d कैंसिल आउट कितना आ जाएगा, 3a बराबर है 15 आ जाएगा, तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तथा इनका गुणनफल 80 दिया गया है। इनका गुणनफल, इन तीनों संख्याओं का गुणनफल, जैसे a माइनस डी गुणा में a गुणा में क्या आ जाएगा, a प्लस डी, इनका योगफल या योगफल नहीं गुणनफल कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। तो कैसे निकालें, अब देखो अपने पास a का मान है तो निकाल दो सीधा। क्या लिखेंगे, देखो 5 a के स्थान पे 5 लिख दिया, 5 माइनस डी। ठीक है, अगला इसे a के स्थान पे 5 लिख देंगे, इससे अगला क्या आ जाएगा, 5 प्लस में d आ जाएगा, इजिकल टू कितना आ जाएगा, 80। 5 से काटेंगे 16, 5 80, क्या आ जाएगा, 5 माइनस डी इंटू अगला क्या आ जाएगा, 5 प्लस डी इजिकल टू क्या आ जाएगा, 16। अब फार्मूला बन गया, a देखो अपने पास फार्मूला a माइनस बी, a प्लस बी बराबर है, क्या फार्मूला होता है भाई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर एक क्या है यहाँ पर 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस b का स्क्वायर, b अपने पास d है तो d का स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा, 16। अब देखें 25 प्लस का इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का डी स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा, 16 माइनस 25, तो माइनस का डी स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस से माइनस तो डी स्क्वायर इजिकल टू 9 आ जाएगा। डी का मान निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, √9 आ जाएगा, तो इसे प्लस माइनस कह सकते हैं, तो डी का मान प्लस माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो संख्याएं ज्ञात करें। अब देखो एज इट इज, ध्यान से देखना अच्छी तरह। तो संख्याएं कैसे निकालें, जैसे a का मान अपने पास 5 है तो d का मान अपने पास 2 है, एक तो 3 है d का, एक माइनस का 3 है। ठीक है, बाद में क्वेश्चन पूछा गया है संख्याएं ज्ञात करें। अब देखो संख्याएं निकालेंगे, पहले एक d का मान 3 रखें, जैसे यहाँ पर संख्या लिख रहे हैं, पहले a का मान a रखो, पहले a का मान अपने पास 5 है, अगला d का मान हम 3 रह रहे हैं, तो 5 प्लस 3 कितनी आ जाएगी, अगली संख्या 8 आ जाएगी। a का मान 5 है तो 5 माइनस d का मान हमने 3 लिया है, तो 5 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा, 2। इसका मतलब संख्या क्या आ जाएंगी, 2 5 8 आ जाएंगी, जब d का मान हमने प्लस 3 लिया। उसी तरह d का मान हम माइनस 3 लेंगे तो a का मान तो अपने पास 5 ही है, उसी तरह d का मान माइनस 3 लेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 3 तो ये 2 आ जाएगा। इस साइड a का मान अपने पास 5 ही है, माइनस d का मान माइनस 3 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगी, 5 3 8, 8 5 प्लस 2, 2 आंसर आ जाएंगे। एक आंसर तो ये है 8 5 2, दूसरा 2 5 8, इसका मतलब इसका तीसरा ऑप्शन होगा, दोनों इसके आंसर आएंगे। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए 2 संख्या हों तो कैसे निकालेंगे, 3 संख्या हों तो कैसे निकालेंगे। 3 संख्याओं का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। a प्लस डी, a माइनस डी, दूसरा a प्लस डी, इस साइड a माइनस डी आ जाएगा, आगे a प्लस 2d, इस साइड a माइनस 2d, जब 4 हों तो a प्लस डी, a माइनस डी। ठीक, अगला। ठीक है, किस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो इनको थोड़ा अच्छी तरह करना। अगला क्वेश्चन लगाएं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अब देखो 15 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है, जो एपी के अंदर है। 15 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है, जैसे कोई संख्या है 15 है
उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में जब भी एपी को बांटना हो तो a माइनस डी लिखेंगे, a लिखेंगे, अगला लिखेंगे a प्लस डी। 15 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि वो एक एपी के अंदर है, उनके वर्गों का योग 83 है। ठीक है, अब देखो 15 एक संख्या है, 3 भागों में बांटा गया, इसका मतलब तीनों का योग है वो कितना है, 15 है। तो निकाल देंगे a माइनस डी प्लस में a, यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो a माइनस डी, अगला a प्लस डी इजिकल टू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको निकालें तो कैसे आएगा, देखो 15 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है, उनका योग है, जैसे a माइनस डी, a कितना आ जाएंगे, 3a आ जाएंगी। ठीक है ना, देखो a से कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है, तो इनका मतलब तीनों का योग 15 है। 3a बराबर है 15 आ जाएगा, तो a का मान यहाँ से कितना आएगा, 15/3, a का मान यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर उनके वर्गों का योग 83 है, इनके वर्गों का योग 83 दिया गया है। तो वर्गों का योग कर देंगे, कैसे करेंगे, देखो a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर, वर्गों का योग 83 दिया गया है। ठीक है, तो a माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माइनस है 2ab, 2ad आ जाएगा। ठीक है, प्लस में a का स्क्वायर, उसी तरह a प्लस b का स्क्वायर बराबर फार्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ad इजिकल टू कितना है, 83। 2ad से 2ad कैंसिल आउट, और क्या कट रहा है, देखो a की स्क्वायर, a की स्क्वायर, a की स्क्वायर कितनी आ गई, 3a की स्क्वायर प्लस में d का स्क्वायर, d का स्क्वायर, और भी है क्या, तो कितने आ जाएंगे, 2d का स्क्वायर बराबर है कितना आ गया, 83 आ गया। अब देखो अपने पास a का मान है 5, तो 5 रखेंगे यहाँ पर, 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25, 25 की 3 से गुणा करेंगे कितना आ गया, 75 प्लस 2a का स्क्वायर बराबर है 83 आ जाएगा। 75 प्लस का इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, 2d स्क्वायर इजिकल टू 83 माइनस 75 कितना आ जाएगा, 2d स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, 2 चौके 8। इसका मतलब क्या है, d स्क्वायर बराबर है 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 4 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर, इसका मतलब d का मान कितना आ गया, अपने पास 2 आ गया। ठीक है, 2 का मान d आ गया, तो सबसे छोटे वाला भाग पूछा गया है, तो निकाल देते हैं। देखो a का मान 5 है, तो इसके a के स्थान पे 5 रखेंगे, प्लस a प्लस में d, a का मान 5 है, d का मान 2 है, तो 5 प्लस 2, तो ये भाग कितना आ जाएगा, 7। a का मान 5 है, d का मान 2 है, तो 5 माइनस 2 ये कितना आ जाएगा, 3। सबसे छोटे वाला भाग पूछा गया है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन जब भी आए थोड़ा ध्यान से करना। अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे, ये चीज़ हमने स्टेटिस्टिक्स में वहाँ पर डिस्कस कर लिया। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य, समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, जैसे अपने पास 2 संख्याएं a और b। ठीक है, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है am, कई जगह am लिखा आ सकता है। अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, प्लस b/2 आंसर आ जाएगा। जब 2 संख्या दे रखी हूँ, जब अपने पास 3 संख्या a b c, तो उसका अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तीनों संख्याओं का सम बटे में नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम इसमें सारे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे डिस्कस किएंगे। LPFP सारी कंप्लीट हो गई। कल हम GP के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, GP ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये थी हमारी AP की 2 क्लास। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह 7 बजे हम एडवांस मैथ की क्लास होती है, दोपहर को इंडियन पॉलिटी की होती है, शाम को 7 बजे अर्थमेटिक मैथ की क्लास चलती है। धन्यवाद।